नमस्कार, मैं आरव सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। देखिए, हाल ही में जिस तरीके से मिडिल ईस्ट देशों के बीच में युद्ध चल रहा है और उसका असर भारत पर पड़ा और तमाम भारत के कई शहरों से जैसे सरकार ने कॉमर्शियल सिलेंडर पर पाबंदी लगाई, उसके बाद घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर के देश भर से तस्वीरें आने लगी, लोग सड़कों पे आ गए और लाइनों में आ गए। कांग्रेस ने इसको लेकर के जनता के मुद्दों को उठाया और आज राजधानी जयपुर में प्रदर्शन किया। हमारे साथ में कांग्रेस नेता पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं और साथ में हवा महल से प्रत्याशी भी रहे हैं आर तिवारी जी। सर, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और तमाम जो है जनता के मुद्दों की बात कर रही है, कह रही है कि कहीं ना कहीं जनता जो है परेशान है, हताश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है गैस की, कांग्रेस बेफिजूली में मुद्दा बना रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ। हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। 200 साल के अंग्रेजों को शासन को उखाड़ फेंका महात्मा गांधी ने, उनके नेतृत्व में कांग्रेस और कांग्रेस के लाखों लाखों कार्यकर्ताओं के बलिदान से इतिहास लिखा जाएगा। जैसे आज गांधी का, नेहरू का, इंदिरा का, राजीव का इतिहास लिखा जाता है, मनमोहन सिंह जी का इतिहास लिखा जाता है और नरेंद्र भाई मोदी की सरकार का भी इतिहास लिखा जाएगा। आप तो पत्रकार बंधु हो। 2014 में अचानक देश की राजनीति के केंद्र बिंदु में एक नेता पैदा होता है जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर मोदी। पूरे देश के टेलीविजनों को पहले से अडानी और अंबानी की ताकत के बल पर, पूंजी की ताकत पर, मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ, देश के तमाम मीडिया घरानों को अपने जेब में रखा और अवतारी पुरुष बता करके 56 इंच का सीना, नॉन बायोलॉजिकल, महागुरु, विश्व गुरु, कितनी उपाधियां मिल गई। आज मैं कह रहा हूँ वो विश्व गुरु कैसे ट्रम्प के जाल में फंस रहा है। वो कहता है हमने युद्ध सिंदूर को रोक दिया। हमारी जबान नहीं निकल सकती कि ट्रम्प अपने देश की धरती पर, जब हम पाकिस्तान को हरा चुके थे, अचानक मेरी बहनों का जो सिंदूर मिटाने वाले पाकिस्तान के आतंकवादी थे, उनके सैन्य ठिकानों को मेरे वीर जवानों ने नेस्ता नाबूद कर दिया था। हम लगभग जीत चुके थे। अचानक रात को ट्रम्प का बयान आता है देश के टेलीविजनों पर कि मैंने युद्ध बंद करवा दिया है और वो अचानक बंद हो गया। ट्रम्प भारत के फैसले ले रहे हैं, इसको भी कैसा देखते हैं? मैं ये तो कर रहा हूँ देश का फैसला। वो कह रहा है रूस से तेल लेना बंद करो और हमारी सरकार के नुमाइंदे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। विदेश मंत्रालय के छोटे मोटे अधिकारी कह रहे हैं नहीं नहीं, हम हमारे तरीके से फैसले लेंगे। फिर तीसरे दिन पता लगता है हमने रूस को, जो हमारा परंपरागत 47 से हमारा सबसे विश्वसनीय दोस्त है, जो हमको सस्ता तेल दे रहा था, आज उससे आपने तेल लेना बंद कर दिया। ऐसा क्या डर है नरेंद्र मोदी को? फिर अचानक वो कहते हैं कि हमने 30 दिन की छूट दे दी। तू हमारा बाप है क्या ट्रम्प? और हमारा नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलता। विश्व गुरु बन चुके ना, फिर खाड़ी युद्ध को बंद कराओ ना विश्व गुरु। आप ईरान के खिलाफ बोल रहे हो, आप क्यों नहीं इजराइल के खिलाफ एक शब्द बोल रहे हो? गुट निरपेक्ष हमारी विदेश नीति है, हम किसी गुट के साथ में नहीं है। ये गांधी का देश है, ये गौतम बुद्ध का देश है, ये महावीर का देश है, ये शांति का देश है, ये सद्भाव का देश है। हम लड़ाई चाहते नहीं है। जी, क्या माने कि पहले हमारी विदेश नीति एकदम बहुत अच्छी रहती थी, हम सभी देशों से अपना व्यापार, अपना जो रवैया है एकदम क्लियर रखते थे। आज हम कई तरीके से कुछ खास निर्णय, ईरान हमारा दोस्त है ना। हमको पाकिस्तान के युद्ध के बारे में जब तमाम मुस्लिम राष्ट्रों ने भारत के खिलाफ वोटिंग करी थी, ईरान एकमात्र मुस्लिम राष्ट्र था जिसने सहयोग किया, हमारा सहयोग किया। आज भी हम ईरान से आयात करते हैं तेल। आप ईरान के बारे में, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलना चाहते हो। आपने कहा रूस से हम 30 दिन का हमको छूट दे दी। अरे कौन हो? इसका मतलब है कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने एपस्टीन में अप्रोक्ष रूप से उनका नाम आ रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा घृणित यौन अपराधी अमेरिका का वो एपस्टीन, पूरी दुनिया की परतें खुल गई। आज दुनिया में तो नहीं है एपस्टीन, लेकिन उसकी जो चिट्ठियां हैं, उसके जो कागजात है, उसमें भारत के कई नेताओं के नाम आ रहे हैं। और बार बार राहुल गांधी यही तो कहते हैं, हमारे देश के एलओपी के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, यही तो कह रहे हैं हमारा नरेंद्र मोदी नाम नरेंद्र काम सरेंडर। क्यों सरेंडर हो रहा है अमेरिका के ट्रम्प के सामने? संसद में भी नहीं आ रहे मोदी जी। मैं कह रहा हूँ वो राहुल गांधी के नाम से नहीं आना चाहते। जब हमने अविश्वास प्रस्ताव रखा तो जवाब देने के लिए आपने अमित शाह को भेज दिया। चुनाव जब देश की आधी आबादी मेरी माँ बहनों की है,
मेरी माँ बहनें अपने घर की रोटी पकाने के लिए गैस खरीदने के लिए मुंह मांगे दामों में, जब आप एक बयान दे रहे हो केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकार के हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में तेल का भी स्टॉक है, पेट्रोल का भी स्टॉक है, गैस का भी है, फिर आपने अचानक जब आप 9 मार्च को सदन में ये कह रहे हो कि डरने की बात नहीं, हमारे देश के पास में 71 दिन का हमारे पास में भंडार है, आप 11 मार्च को लगा एक ही झटके में गैस के दाम बढ़ा देते हो 60 रुपए, कॉमर्शियल में बढ़ा देते हो 115। तो कॉमर्शियल उसमें अब आपने कॉमर्शियल तो बंद ही कर दी कि हमारे पास में है नहीं। आपको पता है देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा? जहाँ से पैदा हुआ नरेंद्र मोदी, जहाँ से पैदा हुआ अमित शाह, गुजरात की फैक्ट्रियां बंद है। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उद्योग गुजरात में है। बिना गैस के वो उद्योग चल ही नहीं सकता। 40 लाख फैक्ट्रियां बंद हो गई वहाँ। तो तिवारी जी क्या माने कि जिस तरीके से देखने को मिला, क्या अमेरिका ने भारत की कोई ऐसी नब्ज दबा रखी है जिसका जो है भारत कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहा है? पूरा देश जानता है कि एपस्टीन के फाइल में कहीं ना कहीं हमारे देश के कर्णधारों के सत्तारूढ़ पार्टियों के नेताओं के नाम है। हरदीप सिंह पुरी का तो खुद का बयान है, उन्होंने बोले, कहा मैं गया था, मैं मिला था। राहुल गांधी ने तो बयान दिया है संसद में कि उसकी बेटी ने पैसे लिए, उन्होंने प्रमाण दिया कि आपने तो पैसे खाए हैं। तो जब हरदीप सिंह पुरी मिल रहा है, क्यों मिल रहा था वो एपस्टीन से? वो इतनी बड़ी शख्सियत थी क्या? ये कहीं ना कहीं दाल में काला है। कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री उस एपस्टीन फाइल से डरते हैं। ना तो लोकसभा में आ रहे हैं, ना वो जवाब देते हैं। वो कहते हैं तेल बंद, हमने कह दिया बंद, माई बाप। उनका तेल चालू, हमने कह दिया माई बाप। तो ऑपरेशन सिंदूर का बंद, अब आप झगड़ोगे नहीं, हमने कह दिया। तो क्यों डर रहा है? 140 करोड़ की आबादी का हमारा देश अमेरिका के सामने इतना नतमस्तक कौन क्यों हो रहा है? हाल ही में अभी ईरान की जो है नेवी भारत के साथ आई और यहाँ पर युद्ध अभ्यास किया। उसके बाद में जैसे ही भारत से उनकी सेना यानी कि नेवी रवाना हुई, इनका जहाज रवाना हुआ और भारत के समुद्र में अमेरिका ने जो है उनके सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। कैसा? 80 सैनिक जो भारत और ईरान के बीच में संधि है उसके लिए तो आए थे, वो अपने देश में जा रहे थे तो बीच में तार बीड़ो कर दिया अमेरिका के मिसाइल ने आकर के। हमारा देश एक शब्द नहीं बोला कि हिंद महासागर केवल अमेरिका का थोड़ी है, वो तो साझा है। हिंद महासागर में हम ईरान के जहाज को नहीं बचा सके। ईरान के जो जहाज के कैप्टन थे वो मदद मांगते रहे, लेकिन हमारे देश ने उनकी मदद नहीं करी। मेहमान को मैं कह रहा हूँ उससे ज्यादा अतिथि देवो भव भारत की हजारों सालों से परंपरा है। ये सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म में तो अतिथि भगवान है। जब वो शरणा में आए थे, वो मांग रहे थे मदद, हम क्यों नहीं कर पाए? हम क्यों नहीं उनकी जान को बचा पाए? क्योंकि पापा ट्रंप का हमको डर था कहीं मेरे फाइल में नाम नहीं आ जाए। ये सीधी सीधी सी बात है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी कह रहे हैं कि राजस्थान में किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी गैस की, घरेलू महिलाओं को, आम जनता मदन राठौर जो भजनलाल के जो गैस का भंडारण तो देश में 2 दिन का ही है। इनके हाथ में क्या है? पापा मोदी हैं, वो पर्ची लिख करके देते हैं, ये 4 लाइनें बोलनी है। हमारे भजनलाल जी वही बोलते हैं। भजनलाल जी अपने सांगनेर को तो सुधार लो, वहाँ की सड़कें तो ठीक करा लो। 2.25 साल हो गए, वहाँ न पानी है, न बिजली है, न सड़क है। जो मुख्यमंत्री 2.25 साल में अपने निर्वाचन क्षेत्र को अगर डेवलप नहीं कर पाया, वो राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की जनता की सेवा करेगा। अब तो पर्ची के मुख्यमंत्री हो गए। आम आदमी उनको पर्ची का मुख्यमंत्री कहता है, पर्ची की सरकार कहती। ये तो इनकी विश्वसनीयता है। पहले नोटबंदी की लाइन, फिर उसके बाद में कई और लाइनें लगाई, फिर तमाम को जो है आधार कार्ड की लाइनें, अब जो है गैस की लाइनों में। मैं कह रहा हूँ ये ही नरेंद्र मोदी, इनको लग रहा था कांग्रेस के नेताओं के पास में अरबों रुपए का काला धन है। अचानक भारत के टेलीविजन पे प्रकट होते हैं महामानव, रात को 8 बजे, भाई और बहनों आज से 5,000 का नोट बंद। ये काला धन नेताओं के पास में, और 30 दिन का समय दो। काला धन किसके पास निकला? किसी एक नेता का नाम तो बताओ। और फिर माफी मांगनी पड़ी उनको कि गलती हो गई। कतारों में आपने की ये सारी चीजें फेलियर है, नोटबंदी, आधार में लोगों को लाइन पर लगा दिया वैक्सीन लगाने के लिए। आपने नोटबंदी में मेरा पैसा मेरे बैंक से निकालने के लिए मेरे को 3 दिन
मेरे बैंक के बाहर सोना पड़ा, उसमें सैकड़ों आदमी मर गए, कुछ नहीं निकला। आप किसानों के लिए 3 बिल लाए, आपने यू टर्न किया कांग्रेस के दबाव वापस पे। किया, आपने कहा हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, यू करवाने टर्न की नहीं किया, बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने दबाव डाला, उन्होंने कहा हम जातिगत। ये सरकार है या सर्कस है? मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी का इतिहास लिखा जाएगा, जैसे आज गांधी का, नेहरू का, इंदिरा जी का लिखा जाता है। अच्छे कामों में ये सबसे अगर फेलियर प्रधानमंत्री होंगे, जुमलेबाज प्रधानमंत्री के रूप से जाना जाएगा, झूठे प्रधानमंत्री के रूप से जाना जाएगा, तो नरेंद्र भाई मोदी को जानाएगा। और जनता के हित में मेरे को लग रहा अब जनता महीने 2 महीने बाद में इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी, मेरे को लग रहा। अंतिम सवाल पूछूंगा, अगर इस सिचुएशन में कांग्रेस होती, गैस जैसी किल्लतें अगर सामना आता पड़ता, तो कैसे कांग्रेस निपटती इन सब चीजों से? अरे भाई, जब आप दूरदर्शी नीति नहीं रखोगे, कांग्रेस ने अंतिम पंक्ति में बैठे हुए सबसे पीछे लोगों का ध्यान रखा। जब देश का प्रधानमंत्री बंदरगाह को बेच खाएगा अडानी अंबानी को, देश के हवाई अड्डों को बेच खाएगा अडानी अंबानी को, नदियों पे पुल बनाने का बेच खाएगा अडानी अंबानी को। कल देश के टेलीविजन पर खबर चल रही है, इतना पैसा आ कहाँ से रहा इन दोनों के पास? अंबानी 30 लाख करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं अमेरिका की इंडस्ट्रीज में। 30 लाख करोड़ भारत से कमाया हुआ पैसा वो अमेरिका में जाकर के वहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, फिर भारत के लोगों को कौन देगा? सारा देश का पैसा अडानी अंबानी के पास में है। मैं कह रहा हूँ, रूस से जो आपने सस्ता तेल लिया, आपने एचपीएल को नहीं लेने दिया, आपने मतलब इंडियन गैस वालों को नहीं लेना, तमाम ये दोनों के पास जो रिफाइनरी हैं अडानी अंबानी के पास में, उनकी रिफाइनरियों को दिया। तो अपने 10-20 मित्रों के खातिर में देश का खजाना उनके घर में जा रहा है। आम आदमी ठगा सा है, न किसान को उसकी उपज का मूल्य मिल रहा है। अरे आप पेंशनर को पैसा नहीं दे पा रहे हो, आप दिव्यांग को पैसा नहीं दे पा रहे हो, आप नरेगा में जो मजदूर जो 100 दिन की गारंटी महात्मा गांधी का आप जी राम जी कर दो, आप खुद के नाम कर दो। अरे उनका पेमेंट तो दो। गांव की अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर किसी ने दी थी तो कांग्रेस की यूपीए सरकार सोनिया गांधी जी ने दी थी। आप उसको तहस नहस कर रहे हो। आप तो ये माना जाए सर, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है गुटनिरपेक्ष नीति और तमाम जो अर्थव्यवस्था है वो सही अमेरिका के पिट्ठू हैं, कोई हमारी नीति नहीं है। पापा ट्रम्प दबाते हैं, हमको वो करना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री पापा ट्रम्प से डरता है और फैसले अपने विवेक से नहीं लेकर के अमेरिका के ऊपर छोड़ रखा। इससे ज्यादा दुर्भाग्य देश का नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ आर तिवारी जी और पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और साथ में हवा महल से प्रत्याशी भी रहे। तमाम मुद्दों पर जवाब दिया और कहा कि सरकार कहीं ना कहीं उनका सिस्टम फेलियर है। जिस तरीके से नोटबंदी की लाइनों में लगाया और कहीं ना कहीं आधार कार्ड की लाइनों में लगाया, तमाम कोरोना की लाइनों में लगाया, उसी हिसाब से अब जो है गैस की लेकर के जनता को लाइन में लगाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम फेलियर है, कांग्रेस का ये बड़ा आरोप है। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ। मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।